मौसम की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में रवां हफ्ते हीट वेव की कैफियत बरकरार रहेगी। पंजाब की 9, सिंध के 13 और बलोचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की लपेट में है। कराची में अगले हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मंगल से जुमेरात तक शहर के दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। इसी दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जिसके सबब कराची में अगला हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रह सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा गर्मी की लहर मौसमियाती और माहौलियाती अवामिल के मिलाप की वजह से है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि गर्मी की लहर के असरात मुअम्मर अफराद, बच्चों और बीमारों पर ज्यादा हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ठंडी जगह पर रहने, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल और शदीद गर्मी में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा है। कराची में गर्मी का पारा हाई, मौसम गर्म मरतूब रहने के साथ साथ अबर आलूद भी रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत सुबह से ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल हम जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबत कुरैशी से। कराची का आज मौसम गुज़श्ता कई रोज़ के मुकाबले में सुबह के टाइम खासा खुशगवार महसूस किया जा रहा है। शहर में सुबह के टाइम से ही जो है हवाओं का सिलसिला जारी है। 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से समंदरी हवाएं शहर में चल रही हैं, जबकि शहर का मौसम जो है वो सुबह के टाइम गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ हल्का अबर आलूद भी है। शहर में हल्के बादलों का राज है, जिस वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो सुबह के टाइम पर कम महसूस की जा रही है। अलबत्ता मौजूदा दर्जा हरारत की हम बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर शहर का मौसम जो है गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ हल्का अबर आलूद रह सकता है। जहां गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर है तो वहीं शहर में लोड शेडिंग ने भी शहरियों का जीना अजाब किया हुआ है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी जो है वो खासे परेशान है। बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और बेशतर ऐसे इलाके भी हैं जहाँ 10 से 12 घंटे और 15 घंटे की लोड शेडिंग जो है मामूल बन चुकी है। तो शहरी इस हवाले से भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि एक तो गर्मी है, दूसरी जानिब जो लोड शेडिंग है उससे जो है शहरी खासे परेशान हैं और हुकूमत से बारह दरख्वास्त कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को जो है इस हवाले से आगाही फराहम की जाए कि इलेक्ट्रिक लोड गर्मी के दिनों में जो है लोड शेडिंग कम से कम करें। जी, इस्लामाबाद में गर्मी की लहर बरकरार है। हल्की हल्की हवाओं का सिलसिला भी जारी है, लेकिन दर्जा हरारत भी सर चढ़कर बोलने लगा है। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत आज 40 डिग्री क्रॉस करेगा। सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जुनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। और मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, इस्लामाबाद से हम आयशा शुएब से जान लेते हैं। बिल्कुल सुबह सवेरे इस्लामाबाद में सूरज पूरे आबोताब के साथ चमकने को तैयार है। हल्की हवाएं भी चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात करती चलूँ तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि सिंध के जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि जहां पर दर्जा हरारत जो है गर्मी के बायस 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो सिंध के इलाकों में पड़ेगी। जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं और इसके साथ साथ सरगोदा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। गर्मी से बचने के लिए बार बार शहरियों को एहतियाती तदाबीर फॉलो करने का कहा जा रहा है। सुबह सवेरे हम देखते हैं मौसम तो खासा अच्छा होता है, हल्की हवाएं भी चलती हैं, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ना शुरू होता है तो तेज धूप जो होती है वो इस्लामाबाद को अपना पूरे घेराव में कर लेती है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में वाज़ेह इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। और आज भी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 40 डिग्री क्रॉस करेगा। शहरियों से बार बार यही दरख्वास्त की जा रही है कि गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, अगर बहुत ज़रूरी है तो सर को ढांप कर निकलें और उसके साथ साथ सायेदार जगह का इंतखाब करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मजीद दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड किया गया है। शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, एहतशाम अली हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, पंजाब के दारुल हुकूमत के मौसम की बात करें तो गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सूरज की किरणों ने जो है मौसम को खासा गर्म कर रखा है। गर्मी का पारा हाई है, जबकि मजमूई दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
जबकि गर्म हवाओं की बात करें तो गर्म हवाएं जो हैं 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ हम हवा में नमी के तनासब की बात करें तो 48% हवा में नमी का तनासब रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी तरफ हम बात करते चले एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो 161 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर जो है दुनिया में आज भी आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर विराजमान है। जबकि तिब्बी माहिरीन भी जो है उन्होंने भी जो है आवाम के लिए जो है राय अपनी दे दी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है छतरी का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट जो है धूप से बचें, ख़ास तौर पर जो है बच्चे और बूढ़े जो हैं डायरेक्ट धूप से बचें, जिससे जो है हीट वेव और जो है हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ता चला जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो है महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के दूसरे ज़िला की तरह शहर लाहौर में भी जो है इसी तरीके से मौसम खुश्क और जो है गर्म रहने की पेशनगोई कर दी है। जी, राजनपुर में भी सूरज का पारा हाई हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया है। इस पर हम बात करेंगे। अता मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अता, बताइएगा क्या एहतियाती तदाबीर हैं डॉक्टर्स की तरफ से? जो है इस वक्त राजनपुर शदीद हीट वेव की जो है वो लपेट में आ गया है और आज जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने के इम्कानात है। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सीनियर डॉक्टर जो है अब्दुल जब्बार हफीज़ लड़क मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करें। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट स्ट्रोक के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली बच्चे और बड़ी एज के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक्चुअली उनमें इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है तो वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बता दें कि इस हीट वेव से किस तरह से बचा जा सकता है? जी, हीट वेव से बचने का ये हल ये है कि कोशिश की जाए जो गर्मी के औकात हैं जैसे 11 से 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकला जाए और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और कोशिश की जाए कि जब भी बाहर निकलें तो सर को ढाँप कर निकलें। और इसे अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतली आ रही है, जो फीवर हो रहा है, उसको इमीडिएटली किसी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए तो बर वक्त उसका इलाज किया जाए। आज बिल्कुल जो है कि हमसे ये बताया जा रहा है कि खासकर जो गर्मी के औकात हैं इन पे जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए और निकलना जो है इंतहाई ज़रूरी हो, सर को जो है वो ढाँप कर रखें और इसी तरह जो है गर्मी के औकात जैसे ही थोड़े से ख़त्म हो जाएँ, अगर निकलना इंतहाई ज़रूरी हो तो ठंडे टाइम में जो है वो निकला करें। जी, मौसमी सूरत हाल आपने जानी और अब सियासी हालात की बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़रा की आज दोबारा मुलाकात होने जा रही है। अली अमीन गंडापुर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी मिले। बिजली लोड शेडिंग समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर चलने पर इतफाक किया है। मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़रा की बयानबाजी पर शिकवा भी किया। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमला अफगानिस्तान से हुआ। बशाम वाक़े में टीटीपी मुलव्वस है। चीनी इंजीनियर्स पर हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। मुनज़्ज़िम मनसूबाबंदी से चीनी शहरियों पर हमले हुए। जानते हैं कौन सी ताकतें पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाहती हैं। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के सामने मामला उठाया। अफगान हुकूमत की तरफ से अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म का आइंदा माह होने वाला दौरा चीन बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है ये अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई उसके लिए। टीटीपी डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ ऑपरेट कर रही है और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। उन्होंने प्लान करके अटैक किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बिल्कुल अंदाजा है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो हमारे और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती हैं और वो अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। सरहद पार से आने वाले ये ख़तरात इलाक़ाई सलामती के लिए मज़ीद पेचीदा बनते जा रहे हैं। हमने अपनी सरहदों पर भी सिक्योरिटी को बढ़ाया है। पाकिस्तान ने ये मसला अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है, लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिजल्ट अफगानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे। हम अफगानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जितनी टीटीपी की मेन लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे। चाइनीज सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमने अब नए SOPs बनाए हैं जिसपे हम सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। चाइना के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे की डिफरेंट फोरम्स पे जो है वो हमायत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विजिट जो अगले माह पे है वो भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है।
बशाम हमले में मुलव्वस 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गाड़ी का चेसिस नंबर भी मिल चुका है और गाड़ी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा की वज़ीर दाखिला की हमरा मीडिया से गुफ्तगू। राय ताहिर ने बताया कि तमाम मुल्जिमान CTD खैबर पख्तूनख्वा के पास हैं। जल्द ही उन्हें अदालत में पेश करके सख्त सजा की इस्तदा की जाएगी। शाम हमले में मुलविस 11 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा की वज़ीर दाखिला के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। राय ताहिर ने बताया तमाम मुलजिम CTD खैबर पख्तूनख्वा के पास हैं। जल्द ही इन्हें अदालत में पेश करके सख्त सजा की इस्तदा की जाएगी। हमें ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अफगान नेशनल है। ये अफगानिस्तान से तकरीबन कोई इस वाक़े से 4 महीने पहले क्रॉस हुआ है और डिफरेंट जगहों से पहुंचता हुआ इस टेररिस्ट ग्रुप के पास आया और फिर इन्होंने इसको तैयार किया ताकि ये इस गाड़ी को इस मौके पे एक्सप्लोड करे और ये नुकसान करे। राय ताहिर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी मोड़ पर आहिस्ता हुई तो खुदकुश बमबार ने हमला कर दिया, जिसके बाद बस 150 फीट गहरे नाले में गिरी और धमाका खेज मवाद फटने से बस ने आग पकड़ ली। गाड़ी का चेसिस नंबर मिल गया था। गाड़ी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। दूसरी इम्मी में जो हमें फोन मिला वो शफीक कुरैशी का था, तो शफीक कुरैशी भी आइडेंटिफाई हुआ। ये हमें पता चला कि ये फोन जो है ये सुसाइड बॉम्बर से पहले 2 लोग यूज करते रहे हैं और दोनों को अपनी सिम्स उन्होंने डाली हुई थी। इससे हमें क्लू मिल गए और उसकी बेस पे इमीडिएटली टीमों ने फिर इस पे काम किया। राय ताहिर ने मजीद कहा खुदकुश हमलावर के अज़ा मौका से जमा किए, फ्रांसी के लिए भेजे। जय वुका से मोबाइल फोन भी मिला। तज्जिए से पता चला कि मोबाइल फोन में 2 सिम्स थी। एक सिम मनसहरा ओगी के रहने वाले आदिल शाहजेब के जेर इस्तेमाल थी। मोबाइल फोन में दूसरी सिम शफीक कुरैशी के नाम और जेर इस्तेमाल थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस किया। आर्मी चीफ का ईरानी सदर और उनके रुफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि मरहूम इब्राहिम रईसी और वज़ीर खारिजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल से नाकाबिल इत्तलाफी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के तमाम रैंक्स मरहूमीन के एहसाने सवाब के लिए दुआ गो है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सोगवार खानदानों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफती और बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी है। हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर, हवलदार शफीकुल्ला के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा की वरसा से इजहार ताज़ियत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया है। दहशतगर्दी की अफरियत को मुकम्मल खत्म करके ही दम लेंगे। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। पूरी कौम शोहदा को खिराज अकीदत और सलाम पेश करती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में रवा हफ्ते हीट वेव की कैफियत बरकरार रहेगी। पंजाब के 9, सिंध के 13 और बलूचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की लपेट में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़रा की आज दोबारा मुलाकात होगी। अली अमीन गंडापुर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई ओवैस लग़ारी मिले। बिजली लोड शेडिंग समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब से सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान की मुलाकात हुई। मुलाकात में PBA, APNS और CPNE के अलावा PFUJ और MNT के नुमाइंदे शरीक हुए। सहाफ़ती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को हत्या के इज़्ज़त बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सहाफ़ती नुमाइंदों ने कहा कि हत्या के इज़्ज़त बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हत्या के इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मज़ीद मुशावरत का ऐलान कर दिया। कहा कि मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक और पेशकश कर दी है। हुकूमत ने सड़कें छोड़कर ऐवान में आने की शर्त लगा दी, साथ ही मुस्बत अपोजिशन करने और 2029 तक इंतजार करने का भी कह दिया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़ियात को कौम मुआफ़ नहीं कर सकती। PTI सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल करती है।
ایوانی صدر سے بھی تحریک انصاف کو بات چیت کا پیغام دیا گیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حاضر ہے، پی ٹی آئی فیصلہ کرے، مذاکرات کس سے کرنے ہیں۔ مرکز اور پنجاب میں کابینہ میں شامل ہونے کے لیے مسلم لیگ نون سے بات چل رہی ہے۔ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، عوامی مفاد کے ہر کام میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے۔ آپ کے لیے ہم ابھی بھی اچھے برے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہماری پالیسی ہے کہ ہمارا الائنس ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ابھی الیکشنز بھی ہوئے اور جو بھی ہمارا رنر اپ تھا انہوں نے ہمارے لیے سیٹ چھوڑ دی اور ہم نے ان کے رنر اپ کے لیے سیٹ چھوڑ دی۔ اور باقی جہاں تک حکومت میں شامل ہونے کا تعلق ہے وہ میں واضح کر چکا ہوں کہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے پنجاب میں، اور اگر پنجاب کے مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے تو ہم حکومت میں شامل ہو جائیں گے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن کی تکمیل کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں گے، اسی قومی ایجنڈا بنائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن ساکھ کھو چکا ہے، نئے الیکشن نہیں، فارم 45 کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن بنا کر سپریم کورٹ کو پیش قدمی کرنی چاہیے۔ انیشیٹو لینا چاہیے تھا، عالم اسلام کو مجتمع کرنا چاہیے تھا، فوج کے سربراہان کو دعوت دینی چاہیے تھی۔ اب بھی وقت نہیں گزرا، یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ کام کریں، میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کس طرح سے غزہ کی حمایت کر رہے ہیں؟ رسمی بس ایک بات کر دیتے ہیں، پاک ایران گیس پائپ لائن ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم اس کو بنانے کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے اور اس کو قومی ایجنڈے کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی، عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد بحال۔ امیر قطر اور امیر کویت نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کویت اور قطر کے سفراء کی الگ الگ سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی کویت اور قطر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ سفراء نے امیر قطر اور کویت کے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کے خط پیش کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر اور کویت کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی۔ امیر قطر اور کویت کا دورہ پاکستان سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کی ون چائنا پالیسی کی کھل کر حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بطور آئرن برادر پاکستان تائیوان پر چینی موقف کی حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ تسلیم کرتا ہے۔ قومی اتحاد کے لیے پاکستان چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ تائیوان میں نام نہاد الیکشنز یا خود ساختہ حکومت کی منتقلی تائیوان پر حقائق تبدیل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے معروف اداکار، صداکار اور ہدایت کار طلعت حسین کو ڈیفنس کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد سمیت میئر کراچی مرتضی وہاب، سابق صدر پاکستان عارف الوی نے شرکت کی۔ رپورٹ کے ساتھ کامران سہیل۔ ایک عہد تمام ہوا، پاکستان کے لیجنڈری اداکار طلعت حسین اب ہم میں نہیں رہے۔ طلعت حسین کی نماز جنازہ عائشہ منزل ڈیفنس میں ادا کی گئی، جس میں شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد سمیت میئر کراچی مرتضی وہاب، سابق صدر پاکستان عارف الوی نے شرکت کی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد نے اداکار کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اسے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ طلعت صاحب کا یہ باب اس دنیا میں تو ختم ہوا، میرا خیال ہے ہم جیسے طالب علموں کے لیے یہ کتاب کھلی ہے اور سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ سب نے جانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، لیکن ان کی کمی نہیں پوری ہوگی، ہمیشہ ان کو مس کیا جائے گا۔ ہمیں ابھی ان کی بہت ضرورت تھی، ایسے لوگوں کی ضرورت تاحیات رہتی ہے۔ ہم سب اگر کیسا ہو کہ طلعت حسین بن کر جائیں تو بڑا اچھا لگے گا، بہت لوگ یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ہمارے دلوں میں رہیں گے، ان کے کام کی وجہ سے ان کی یاد تازہ رہے گی۔ بس میں یہ چاہوں گی کہ جو ان کا لیول آف پروفیشنلزم تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا کام کرنے کا، وہ ہمارے لیے مشرہ ہوا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی اداکار طلعت حسین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اداکاری کی دنیا میں طلعت حسین کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس ملک میں مرحوم طلعت حسین صاحب کے بہت چاہنے والے ہیں، ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، وہ خلا تو پر نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے ہم ان کی فیملی کے ساتھ،
ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ طلعت حسین کو DHA فیز 8 میں قائم قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عبدالولی کے ساتھ کامران سہیل، نیو نیوز کراچی۔ جماعت اسلامی نے 2 جون کو کراچی شاہراہ فیصل پر غزہ ملین مارچ کا اعلان کیا ہے، جس سے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے۔ کراچی سے رپورٹ کے ساتھ کامران سہیل۔ کراچی میں ملینیم مال کے سامنے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام خصوصی افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ گویائی سے محروم بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی کے رہنما سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا، خصوصی افراد نے آج مظاہرہ کر کے ثابت کر دیا معذوری کچھ کر گزرنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ حقیقت میں معذور آپ نہیں ہیں، حقیقت میں محتاج آپ نہیں ہیں، حقیقت میں معذور اور محتاج تو وہ لوگ ہیں کہ جو سب کچھ رکھتے ہوئے، ساری قوتیں رکھتے ہوئے، ان کے دل انتہائی کمزور ہیں، بزدل ہیں، بے ضمیر ہیں۔ مظاہرے کے اختتام پر جماعت اسلامی کی جانب سے 2 جون کو شاہراہ فیصل پر غزہ ملین مارچ کا اعلان کیا گیا۔ کیمرامین شاہد ستار کے ساتھ کامران سہیل، نیو نیوز کراچی۔ لاہور میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد۔ مرکزی امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی جنونیت کے خلاف عالمی عدالت انصاف کی اتھارٹی تسلیم نہ کی گئی تو پھر تیسری عالمی جنگ کی راہ ہموار ہوگی۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ فلسطینیوں کی اخلاقی اور قانونی حق کی جانب مثبت پیش رفت ہے۔ سینیٹر پروفیسر جاوید میر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے پر امریکی انتظامیہ کی خاموشی حیران کن ہے۔ یہ صورتحال انسانی حقوق کے اداروں اور عالمی قیادتوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ ختم نبوت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کا تحفظ ہر حال میں جاری رکھیں گے۔ ہمارے اکابر نے تحفظ ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کانفرنس میں تمام علماء نے پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں متحد اور منظم ہو کر چلنے کا عزم کیا ہے۔ کانفرنس سے علامہ ریاض الرحمان یزدانی اور علامہ معتصم الہی ظہیر کے علاوہ رانا محمد شفیق خان پسروری، حافظ محمد یونس آزاد، حافظ بابر فاروق رحیمی، حاجی نواز مغل، حافظ اعظم قاسم اور حافظ فیضل جانباز نے بھی خطاب کیا۔